औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, जो साहिबे मकाम महमूद और साहिबे मकाम काब कौसैन हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अपने तमाम देखने वालों को बहुत ही मोहब्बत से फ़रियाल अहमद का अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं काफ़ी दिनों के बाद। अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि हम सब को और आप सब को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सामीन मोहतरम, बहुत ही मुबारक दिन है और ज़िलहज का पहला अशरा, जिसकी फ़जीलत हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुक़द्दस अल्फाज की सूरत में कुछ इस तरह है कि शहर मक्का, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हुर्मत वाला शहर करार दिया, और मक्का एक ऐसा शहर है कि जो हर मुसलमान के दिल की धड़कन है। जैसे ही ज़िलहज का मुबारक महीना शुरू होता है, अहले इश्क दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों से कशां कशां नंगे सर नंगे पाँव ज़ीनतों और ज़ेबाइश से मुबर्रा होकर शहर मक्का का रुख करते हैं, क्योंकि ये वो शहर है जो महबूब खुदा का महबूब शहर है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर के लिए इस शहर को मुंतखब फरमाया है। और फिर इस शहर की फ़जीलत और अहमियत के बारे में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं, एक दफ़ा जब आपको हिजरत पर मजबूर कर दिया गया, आपकी आंखों में आंसू आ गए। आप पहाड़ पर खड़े होकर जब हिजरत कर रहे थे, शहर मक्का की तरफ रुख किया और शहर को मुखातिब होकर फरमाया, ए मक्का, तू मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीज़ है। अगर तेरे लोग मुझे यहाँ से निकलने पर मजबूर न करते तो मैं कभी भी तुझे ना छोड़ता। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश, जाए विलादत इस शहर में मौजूद है। और इसके अलावा हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन इसकी गलियों में खेलते हुए गुज़रा है। अम्मा हलीमा के साथ इसके शहर में मुख्तलिफ़ गली कूचों में और मुख्तलिफ़ सहराओं में और मुख्तलिफ़ सब्ज़ाज़ारों में बकरियां चराते हुए यहाँ हजूर का बचपन गुज़रा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस शहर को मुक़द्दस तरीन बनाया, और यही वजह है कि आज वही दिन, वही मुबारक दिन फिर से पलट आए कि आज दुनिया से लोग शहर मक्का को जाने को तरस रहे हैं। जी वजह क्या है? वजह अल्लाह तबारक व तआला ने इस शहर मक्का पर दूसरे लोगों का दाखिला बंद कर दिया। मुकामी लोग आज वहाँ पर जाकर हज की तैयारियाँ कर रहे हैं। कल हुज्जाज कराम मिना की तरफ रवाना हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये शहर मक्का अपने दिलों में गुनाहगारों को कैसे समेटता है, गुनाहगारों के गुनाहों को कैसे साफ़ करता है। और फिर हज का वो मुबारक महीना, ईद कुर्बान का वो मुबारक महीना आन पहुँचा कि आज हर मुसलमान अपने दिल में शहर मक्का की लगन लिए हुए है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने शहर मक्का की कसम खाई। यहाँ तक अल्लाह तबारक व तआला ने भी कुरान मजीद में शहर मक्का की कसम खाई। सूरह बलद और सूरह तीन, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदिल अमीन वत्तीन वज़्ज़ैतून। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए शहर मक्का, मैं तेरी कसम खाता हूँ, इसलिए नहीं कि तेरे अंदर मेरा घर है, बल्कि इसलिए कि तेरे अंदर मेरे महबूब हैं, और तेरे अंदर तेरे गली कूचों में वो क़याम करते हैं, वो क़याम करते हैं, वो उठते बैठते हैं। तो अल्लाह ने इस शहर को बाबरकत बना दिया। फ़तेह मक्का के मौके पर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस शहर को अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वक्त से हुर्मत वाला करार दिया है जब से आसमान और ज़मीन की तख्लीक की गई। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सरज़मीन से ज़मीन को फैलाना शुरू किया, इसको ज़मीन का सेंट्रल पॉइंट बना दिया, इसको ज़मीन का मरकज़ बना दिया, और इसके कांटे को भी इसको हुर्मत वाला शहर बना दिया। यहाँ तक कि यहाँ पर शिकार करना मना है, यहाँ के कांटे को भी उठाना मना है, यहाँ के कांटेदार झाड़ी को तोड़ना भी मना है। अल्लाह ने इसकी हुर्मत को इतना अजीम रखा है। और अगर ये बात देखी जाए कि आज शहर मक्का इंसानियत के लिए कितना अमन का बाइस है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक कि शहर मक्का अमन का शहर है, जो इसमें दाखिल हो गया वो महफूज और मामून हो गया। एक और हदीस मुबारका के मुताबिक शहर मक्का और शहर मदीना
अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम फितनों से महफूज फरमा दिए हैं। दज्जाल का फितना यहाँ नहीं पहुँच सकता, कोई वबा वहाँ पर नहीं पहुँच सकती, कोई तकलीफ़ वहाँ के शहरियों को नहीं पहुँच सकती। और अगर वहाँ पे खड़ा होके कोई अल्लाह से पनाह के बाद इंसान से भी पनाह मांगे तो उसको महफूज करार दिया। बैतुल्लाह शरीफ का जो दरवाज़ा है वहाँ से एंटर होने के बाद ही हर आदमी, हर जी नफ्स अल्लाह की अमान में आ जाता है। कुरान मजीद में मक्का मुकरमा के बहुत ज़्यादा नाम आए हैं और सूरह फतह में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इसका नाम बक्का है, इसका नाम मक्का है, उम्मुल कुरा, यानी ये यहाँ से शहरों की माँ है। जितने भी दुनिया में बड़े बड़े शहर हैं, ये दुनिया में जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, ये शहरों की माँ है। उम्मुल कुरा भी इसको कहा गया। और बक्का से मुराद वो मखसूस जगह जहाँ काबा शरीफ है, मक्का शरीफ है, मक्का शरीफ और काबा शरीफ। फिर इसके बाद कुरान ने इसको बक्का से मुराद, बक्का भी कहा, जिससे मुराद बैतुल्लाह और मस्जिदुल हराम है, और मक्का सारे हरम का नाम है। बक्का और मक्का दोनों इसी शहर के नाम हैं और इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। तो सामीन, आज हम ख़ुसूसी तौर पे ये जो ज़िलहज के मुबारक दिन चल रहे हैं, इस हवाले से रोज़ाना एक वीडियो अपलोड किया करेंगे, जिसमें 10 ज़िलहज यानी हज तक और फिर ईद कुर्बान तक रोज़ाना के मामूलात में हमारी एक वीडियो शामिल हुआ करेगी। तो आज जो पहली वीडियो आप तक पहुंच रही है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूंगी कि शहर मक्का की इंफॉर्मेशन, उसकी फ़जीलत, उसकी अहमियत, और इंशाअल्लाह अगले आने वाली वीडियोज़ में फिर हज से मुतल्लिक़ ज़रूरी मालूमात कि मक्का में जो मिना का मैदान है उसकी फ़जीलत, जो मैदान अरफ़ात है उसकी फ़जीलत, फिर मुज़दलिफ़ा की अहमियत, फिर जमरात की अहमियत, कि वो तमाम मनासिक हज जिनको एक हाजी अदा करता है उसकी फ़जीलत और अहमियत के मुतल्लिक़ भी आपसे बात करते रहेंगे। फिर इस शहर को बलदुल अमीन भी कहा गया, हाज़ा बिहाज़ल बलदिल अमीन, और कसम है इस अमन वाले शहर की, अल्लाह इस शहर की कसम खा रहा है। कितना मुबारक और मुतबर्रिक शहर है कि अल्लाह इसकी कसम खा रहा है। अल बलद यानी अल्लाह इस शहर की कसम खाकर ये बता रहा है कि बस मुझको तो यही हुक्म मिला है कि मैं शहर मक्का के मालिक की इबादत करूं, जिसने इस शहर को मुहतरम बनाया। इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हरम आमन, कि ये वो हरम का शहर है, क्या हमने इसको अमन वाले हरम में जगह नहीं दी? यानी इंसान के बेकरार दिल, बेचैन दिल और डिप्रेशन ज़दा माहौल से निकले हुए दिल जब वहाँ पर पहुँचते हैं कि तो खुशी का अंदाज़ा उसके अल्फाज से लगाया जा सकता है, उसके रहन सहन से लगाया जा सकता है। ये शहर अमन ये शहर अमन तारीख़ के हर दौर में अमन व अमान का गहवारा रहा है। फिर वो वाक़या आपको सूरह फील की सूरत में आपको याद होगा कि इस शहर के अमन को ख़राब करने के लिए, इस शहर के अमन को पामाल करने के लिए तारीख़ में जिसने भी जुर्रत की, उसको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक ऐसे अज़ाब का सामना करना पड़ा कि जो कोई भी शहर के अमन को ख़राब करने की कोशिश करता है वो महफूज नहीं रहता। सूरह फील इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि जब हबशा के नजाशी बादशाह ने अब्रहा को अपना गवर्नर बनाया, तो उसने जब ये देखा कि मुसलमानों के इस शहर मक्का की बड़ी अहमियत है, मुसलमान वहाँ पहुँचकर अल्लाह की इबादत करते हैं, तो उसने भी अपने शहर में एक छोटा सा मक्का बनाना शुरू कर दिया। उसने अपने शहर में एक हरम बनाया, यानी उसने काबतुल्लाह की नकल करने की कोशिश की और उसने वहाँ पे एक काबा की तर्ज की मस्जिद बना डाली और लोगों को पुकारा कि तुम उधर ना जाओ, इधर मेरे हरम में आओ, मेरे काबा में आओ, मेरा काबा देखो, वो तो छोटा सा ईंटों का घर है, देखो मैंने कितना अजीम शान काबा बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला की उसकी ये हरकत पसंद ना आई। उसने एक ऐसे शख्स ने जिसने कभी देखा भी नहीं था उसने उसके काबतुल्लाह को जाकर नापाक कर दिया और वो इतना गुस्सा हुआ, इतना नाराज़ हुआ कि उसने हाथियों का लश्कर लेकर अल्लाह के काबे की तरफ मक्का की तरफ उसने हमला कर दिया और बैतुल्लाह को पामाल करने का, बैतुल्लाह को मस्मार करने के इरादे से, बैतुल्लाह की हुर्मत को ख़राब करने के हवाले से वो शहर मक्का की तरफ चल पड़ा। फिर क्या हुआ?
اللہ तबारक व तआला ने हाथियों के लश्कर को अबाबील के ज़रिए शिकस्त दी और अब्रहा का लश्कर एक मिसाल बन गया दुनिया के लिए। इसी तरह जब यजीदी फ़ौज ने भी शहर मक्का की हुर्मत को पामाल करने की कोशिश की तो यजीद एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गया कि वो आखिर दम तक उस बीमारी में मुब्तला रहा कि वो सोच भी नहीं सकता था कि ये वही शहर मक्का है जहाँ वो आता जाता था, जहाँ वो रहता था। लेकिन सिर्फ एक इस हरकत की वजह से कि उसने बैतुल्लाह के अमन को, इस शहर के अमन को पामाल करने की कोशिश की जिसको अल्लाह ने अमन वाला शहर बनाया था। तो तारीख़ हमें ये बताती है कि आइंदा भी जो कोई भी उस शहर के अमन को पामाल करने की कोशिश करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको जवाब खुद ही देंगे, क्योंकि ये अमन का शहर अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा लिया, जैसे इसी तरह उसने काबतुल्लाह की हिफाजत का ज़िम्मा भी अपने हिस्से में ले रखा है। फिर ये जो मस्जिदुल हराम है इसकी हुर्मत का अंदाज़ा ये जो तवाफ़ है करते हैं, ये जो मताफ़ है, यहाँ पर तमाम अंबिया कराम ने अपने अपने वक्त में तवाफ़ फरमाया है जब इसकी तामीर की जा रही थी। मुझे एक चीज़ इस इमारत की, कहने को तो ये इमारत है लेकिन अल्लाह का घर है, हमारे दिलों का मरकज़, ईमान का महवर और मोहब्बत की वो शरीनी है कि जब हम मक्का का नाम लेते हैं, जब हम बैतुल्लाह का नाम लेते हैं तो हमारे दिलों में उतर जाती है। सामिन मोहतरम, अगर हम इसकी तारीख़ को पढ़ते हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो ज़माना ज़रा याद कीजिएगा कि जब अल्लाह के नबी ने इस शहर इस बैतुल्लाह की दीवारों को उठाते हुए अल्लाह से एक दुआ की। हज़रत इब्राहीम इसकी तामीर फरमा रहे हैं, ईंट पर ईंट रखते जा रहे हैं और अल्लाह से ये दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह मेरी औलाद में से एक ऐसे नबी को भेज कि जो तेरे लोगों की इस्लाह करे, तेरी आयात पढ़कर उन्हें सुनाए। क्योंकि इससे पहले भी सहाइफ उतारे गए थे, इससे पहले भी किताबें अल्लाह की उतारी गई थी, लेकिन लोगों ने अपने नबियों की बातों को ना माना और अपनी किताबों बातों को मानने के बाद वजूद उन्होंने किताबों में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तख़फ़ीफ़ कर ली। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सारी तारीख़ को देखते हुए कि पहले जो किताबें आई थीं, पहले जो सहाइफ आए थे, लोगों ने उनको तकसीम कर दिया, लोगों ने उनको तब्दील कर दिया, लोग मान कर फिर अपनी बातों से फिर गए थे और वो लोग बदल चुके थे, वो लोग ख़राब हो चुके थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं बैतुल्लाह की दीवारों को उठाते हुए कि ऐ अल्लाह मेरी औलाद में से एक ऐसे नबी को भेज कि जो फिर लोगों का ऐसा तज़किया करे कि फिर उनके दिल फिरे ना, फिर वो बदले ना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी इस दुआ को कबूल फरमाया और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके फ़र्जंद अर्जुमंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नबूवत अता फरमाई। सामिन मोहतरम, अगर हम इस शहर मक्का की ये जो हज बैतुल्लाह के जो मनासिक हैं इसकी फजीलत को देखना चाहें तो ये इश्क की बस्ती है। एक एक मनासिक जो है वो इश्क की दास्तान सुना रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम हो, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हो, एक एक हिस्सा बैतुल्लाह शरीफ का अपने नबियों की, अपने पैगम्बरों की दास्तान सुना रहा है। अल्लाह तबारक व तआला को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये अदाएँ इतनी पसंद आई, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की ये अदाएँ इतनी पसंद आई, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ये इन अदाओं को इतना पसंद फरमाया कि उनको शायरुल्लाह में शामिल फरमा लिया। आज जब हुज्जाज कराम अपने एहराम को बांध कर अपने तवाफ़ का आगाज़ करते हैं, अपने हज का आगाज़ करते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, लब्बैक इन्नल हम्दा वल नेमता लक वल मुल्क। दोबारा से लाएंगे। आज जब हुज्जाज कराम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हैं और हर तरफ एक ऐसा नगमा इश्क, तराना इश्क गूंजता है कि दिल लरज़ जाते हैं, दिल अल्लाह की खुशियत से लरज़ जाते हैं। ये वो अदाएँ हैं। आज हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की उस सई को जो उन्होंने अपने बच्चे की मोहब्बत में की, लेकिन अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई कि मुसलमानों पर
اس کو واجب قرار دے دیا۔ مقام ابراہیم جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے سجدے کی جگہ بنانے کے لیے کہا کہ نماز کی جگہ بنا لو، سب سے بڑا شرف اس پتھر کو یہ حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو خود حکم دیا کہ اس پتھر کے قریب نماز کی جگہ بنا لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے میرے دل کی آرزو پوری کی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محبوب نبی کے اس محبوب صحابی کی بات کو اس طرح سند قبولیت بخشی کہ آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ اور پھر ترجمہ اس کا کچھ اس طرح ہوا کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حج کرنے پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ شریف کے پاس پہنچے تو آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر 3 چکروں میں رمل کیا اور 4 چکروں میں عام چال سے چلے، پھر مقام ابراہیم کے پاس تشریف لائے اور کھڑے ہو کر مقام ابراہیم اور بیت اللہ اس طرح آپ کے سامنے آیا کہ آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی تو یہ سنت ہو گئی۔ آج ہر مسلمان اسی سنت کو پورا کرنے کے لیے مقام ابراہیم سے چمٹ جانا چاہتا ہے، مقام ابراہیم کو بوسہ دینا چاہتا ہے، مقام ابراہیم کے ساتھ لپٹ جانا چاہتا ہے۔ اور مقام ابراہیم اگر اس کو یہ دیکھا جائے، اگر عشق کی زبان میں اس کو اس طرح دیکھا جائے کہ مقام ابراہیم وہ ایک ماں کی طرح بن گیا ہے کہ جو اپنے بچوں کو روتا بلکتا دیکھتا ہے اور اپنے دامن میں چھپا لیتا ہے۔ اس مبارک پتھر کی دوسری فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ جنت کے یاقوتوں میں سے ایک ہے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی چمک اور نورانیت کو ختم نہ کیا ہوتا تو اس کی چمک سے مشرق اور مغرب کے درمیان سب کچھ روشن ہو جاتا، اور یہ ایک ایسی روشنی ہوتی کہ جس کے آگے ساری روشنیاں مات ہو جاتی۔ کون سی مصلحتیں ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے اس کی روشنی کو مدھم کر دیا۔ ظاہر جنت کا ایک پتھر ہے، جنت کا ایک یاقوت ہے، اگر بنو آدم کے گناہوں نے اس کو آلودہ نہ کیا ہوتا تو یہ مشرق سے لے کر مغرب تک ہر چیز کو روشن کر دیتا۔ اللہ نے اس کی روشنی کو انسانوں کے گناہوں سے مدھم کر دیا، انسانوں کے گناہوں کو سمیٹ لیا اس نے۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی امتوں کے لیے رو رو کر اللہ سے دعائیں کی ہیں۔ یہاں پر ایک نبی کا مقام بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ نے جتنے بھی نبی اس کائنات میں بھیجے، مختلف وقتوں میں، مختلف قوموں میں، مختلف ادوار میں، ان کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا، انسانوں کا تزکیہ نفس کرنا، ان کو پاک کرنا۔ اور یہ تو وہ 2 اللہ کے، ایک وہ محبوب نبی جو اللہ کے خلیل ہیں اور ایک وہ محبوب نبی ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں، تو ان کی ادائیں پورے حج میں ہمیں جگہ جگہ نظر آتی ہیں۔ پھر مقام ابراہیم دعا کی قبولیت کا مقام ہے، یہاں پر کھڑے ہو کر جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سند قبولیت بخشتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی مقام ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے واضح نشانیاں رکھی ہیں، کھلی ہوئی نشانیاں رکھی ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زندہ جاوید معجزہ ہے کہ صدیوں سے یہ پتھر باقی ہے اور اس پر ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشانات نہیں مٹے، اور یہ سب سے بڑا معجزہ ہے کہ صدیوں سے یہ پتھر وہاں پر کھڑا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش پا اس کے اوپر موجود ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہا ہے نا کہ یقیناً سب سے پہلا مکان جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، یہ برکت والا ہے اور اقوام عالم کے لیے ہدایت والا ہے، اور اس میں بہت سی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں مقام ابراہیم بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشانات موجود ہیں، پتھر جیسی سخت چیز پر
قدموں کے نشان ہونا یہ بذات خود ایک معجزہ ہے۔ اگر میں اس کو اپنے لفظوں میں اس طرح بیان کروں کہ عشق کی زبان جو ہمیں بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی دعا اس پتھر پر کھڑے ہو کر کی جا رہی ہے، اور جیسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آتا ہے، آپ کا ذکر آتا ہے، تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، پتھر بھی حضور کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، پتھر بھی حضور کی زیارت کے لیے تڑپ جاتے ہیں، اور پھر نبی کے قدموں کو اپنے سینے میں اس پتھر نے اس طرح پیوست کیا کہ رہتی دنیا تک یہ ایک زندہ جاوید معجزہ اقوام عالم کے لیے حیرت کی چیز بنا رہے گا۔ پاؤں مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر ہم نالین پاک کا نقش دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشانات سے بہت قریب ترین ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سب سے زیادہ، میں باقی تمام نبیوں سے، اپنے تمام لوگوں سے سب سے زیادہ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہ ہوں۔ ظاہر ہے جو جد امجد ہوتا ہے ان کی اولاد اور ان کی نسلیں انہی سے مشابہ ہوتی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں، اور درود ابراہیمی میں آپ کا ذکر ہے، ایک دو آل کا ذکر ملتا ہے قرآن مجید میں، حضرت ابراہیم اور ان کی آل، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل۔ تو سامعین، آج کا ایپیسوڈ یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جو زمزم ہے، جو چاہ زمزم ہے، اس پر بات کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو پروگرام دستک پسند آ رہا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اور اپنے رائے کا اظہار کریں۔ آپ کی رائے کی منتظر، فریال احمد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔